Audiobook The Buddha and His Dhamma. Writer Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. MA, PhD, DSc, LLD, डिलीट बैरिस्टर एट लॉ. हिंदी अनुवाद भदंत आनंद कौसल्यान. बुद्ध और उनका धम्म. भूमिका. एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा अन्य प्रश्न यह पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धम्म की ओर क्यों हुआ। यह प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मैं भारत में अस्पृश्य माने जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु यह भूमिका दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि मैं बुद्ध के धम्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता। यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना हो तो वह धर्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है। मुझ में यह अटूट विश्वास 35 वर्ष के सभी धर्मों के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ है। बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर मैं कैसे प्रवृत्त हुआ, इसकी एक अलग कहानी है। पाठकों को जानने के लिए यह रोचक हो सकती है। यह सब यूं हुआ। मेरे पिता एक सैनिक अधिकारी थे, किंतु साथ ही साथ वे एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण अत्यंत कड़े अनुशासन में किया। अल्पायु से ही मैं अपने पिता के धार्मिक जीवन में कुछ अंतर विरोध पाए। हालांकि स्वयं उनके पिता रामानंद थे, किंतु वे कबीरपंथी थे, अतः वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। फिर भी हमारे लिए वे गणपति पूजा करते थे, किंतु मैं इसे पसंद नहीं करता था। वे अपने संबंधित पंथ की पुस्तकें पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ वे मुझे एवं मेरे बड़े भाई बहनों के लिए एवं कथा सुनने के लिए मेरे घर में एकत्रित होने वाले श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत तथा रामायण के कुछ अंशों को पढ़ने को बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजी के चौथी स्टैंडर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो मेरे सजातीय लोग मुझे बधाई देने के लिए उस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित करना चाहते थे। अन्य जातियों में शिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिहाज से जश्न मनाने का यह आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था, किंतु आयोजनकर्ताओं ने यह महसूस किया कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं प्रथम लड़का था। वे अनुमति के लिए मेरे पिता के पास आए। मेरे पिता ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर उसने सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा किया ही क्या है। जो लोग इस अवसर पर उक्त आयोजन करना चाहते थे वे बड़े निराश हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे दादा केलुस्कर के पास गए, जो मेरे पिता के एक व्यक्तिगत मित्र थे, और उनसे हस्तक्षेप करने की याचना की, जिस पर वह सहमत हो गए। थोड़े से बहस मुकाबले के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। दादा केरलुस्कर जी ने सभापतित्व किया। वह अपने समय के एक साहित्यिक व्यक्ति थे। अपने भाषण के अंत में उन्होंने सयाजीराव ओरिएंटल श्रृंखला बड़ौदा के लिए बुद्ध के जीवन पर अपनी ही लिखी पुस्तक की एक प्रति मुझे भेंट की। मैंने बड़े ही चाव से पुस्तक को पढ़ डाला और पढ़कर अत्यंत प्रभावित एवं द्रवित हो गया। मैंने यह पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचित क्यों नहीं कराते हैं। एक दिन मैंने पिताजी से पूछ ही लिया कि वे हमें महाभारत और रामायण पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महानता और शूद्र एवं अछूतों की निकृष्टता को प्रतिपादित करने वाले वृत्तांतों से भरे पड़े हैं। मेरे पिता को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए। मेरे पिता एक रोमन पैट्रियार्क अर्थात पितृसत्ताक स्वभाव के व्यक्ति थे और अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा एवं अनियंत्रित अनुशासन इस्तेमाल करते थे। उनसे थोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, और वह भी इस कारण कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही बुआ जी की देखभाल में छोड़कर
चल बसी थी। इसीलिए कुछ समय बाद मैंने वही प्रश्न दोबारा पूछ डाला। जाहिर है कि इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी स्वयं को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए जो जो कहता हूँ, इसका कारण यह है कि हम अस्पृश्य जाति से ताल्लुक रखते हैं और संभव है कि तुम्हारे अंतरहीन भावना पनप जाए, जो कि स्वाभाविक है। महाभारत और रामायण पढ़ने का महत्व इस हीन भावना को दूर करने में निहित है। द्रोण और कर्ण पर नजर डालो, वे छोटे व्यक्ति थे किंतु वे इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। वाल्मीकि को देखो, वह कोली थे किंतु वह रामायण के रचयिता बने। यदि हीन भावना दूर करने के लिए मैंने तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने को कहता हूँ, मैं समझ ही सकता था कि मेरे पिता के तर्क में कुछ वजह है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने पिताजी को बताया कि महाभारत में वर्णित किसी भी चरित्र का व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैंने कहा, मैं न तो भीष्म को पसंद करता हूँ और न द्रोण को। मैं कृष्ण को भी पसंद नहीं करता हूँ। भीष्म और द्रोण पाखंडी थे, वे कहते कुछ थे और करते कुछ थे। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी में था। उसका जीवन धोखाधड़ी की श्रृंखला के अलावा और कुछ नहीं है। मेरी उतनी ही नापसंद राम के लिए है। शूर्पणखा प्रसंग में, वाली सुग्रीव प्रसंग में सीता के प्रति किए गए उसके पशुवृत्त व्यवहार के संदर्भ में उसके आचरण का परीक्षण कीजिए। पिताजी खामोश थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे समझ गए थे कि विद्रोह भड़क चुका है। और इस प्रकार मैं दादा केर्लुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। उस अल्पायु में बुद्ध की ओर मैं खाली दिमाग लेकर नहीं गया था। मेरे पास एक पृष्ठभूमि थी और बौद्ध ज्ञान को पढ़ने में मैं सदैव तुलना और भिन्नता कर सकता था। यदि बुद्ध और उनके धम्म में मेरी रुचि का प्रस्थान बिंदु है, इस ग्रंथ को लिखने की उत्कट अभिलाषा की उत्पत्ति भिन्न है। महाबोधि सोसाइटी के पत्रिका के संपादक ने मुझसे सन 1951 में वैशाख विश्लेषक के लिए एक अग्रलेख लिखने का आग्रह किया। उस अग्रलेख में मैंने यह दलील दी थी कि विज्ञान से जागरूक बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र धर्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है और जिसके बिना समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने यह भी जोर दिया था कि स्वयं को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने योग्य यही कोई धर्म है तो वह बुद्ध का ही धम्म है। इस धम्म के प्रसार और विकास की धीमी प्रगति का एक कारण यह है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई इसे पूर्ण रूप से पढ़ ही नहीं सकता है। ईसाई की बाइबल जैसा इसका कोई एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इस अग्रलेख के प्रकाशित होने पर मेरे पास बहुत से लिखित एवं मौखिक आग्रह आए कि मैं एक ऐसी ही ग्रंथ लिखूं। इस आग्रह के प्रति उत्तर में ही मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम हाथ में लिया। सभी तरह की आलोचना को निशस्त्र करने के लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूँ। विभिन्न ग्रंथों से सामग्री एकत्रित की गई है। मैं विशेष रूप से अश्वघोष कृत बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके काव्य कौशल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ वृत्तांतों के विवरण के लिए मैंने अपने भाषा विन्यास को ग्रहण किया है। एकमात्र मौलिकता जिसका मैं दावा करता हूँ वह है विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका, जिसमें मैंने स्पष्टता और सरलता लाने का भरखास प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी के लिए सिरदर्द पैदा कर सकते हैं, जिसके संबंध में मैं पुस्तक के परिचय भाग में ही लिख चुका हूँ। जो लोग इस पुस्तक को लिखने में मेरे सहायक बने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा दायित्व है। मैं श्री नानक चंद रत्तू, ग्राम सकरौली, पंजाब और पंजाब के ही जिला होशियारपुर, ग्राम नंगल खुर्द निवासी श्री प्रकाश चंद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पुस्तक की पांडुलिपि को टाइप करने का पूरा भार अपने कंधों पर लिया था। टाइप करने का काम उन्होंने कई बार किया। इस महान कार्य को करने में श्री नानक चंद रत्तू ने विशेष कष्ट सहे और अपना पूरा श्रम लगा दिया। टाइपिंग आदि का काम उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए और परिश्रमिक लिए बिना किया। श्री नानक चंद रत्तू और श्री प्रकाश चंद दोनों ने यह काम मेरे प्रति अपनी अतिशय प्रेम और स्नेह के प्रतीक स्वरूप किया है। उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। मैं उन दोनों के प्रति अत्यंत आभारी हूँ। कभी कभी मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई
कि डॉक्टरों ने मुझे बूझती लौ के सफल पुनर्ज्वलन का श्रेय मेरी पत्नी एवं डॉक्टर मालवणकर की चिकित्सा कुशलता को जाता है, जो डॉक्टर की हैसियत से मेरी देखभाल कर रहे थे। मैं उनके प्रति अत्यंत आभारी हूँ। इस कार्य को पूरा करने में उन्हीं ने मेरी सहायता की। मैं श्री M.B. चिटनिस के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने मेरी पुस्तक को पढ़ने और प्रूफ की अशुद्धियों को ठीक करने में विशेष रुचि ली। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि यह ग्रंथ 3 पुस्तकों के सेट का एक अंग है, जो बौद्ध धर्म की सही और सम्यक जानकारी के लिए बनेगा। अन्य 2 पुस्तकें हैं बुद्ध एवं काल मार्क्स और दूसरी प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। ये आंशिक रूप से लिखी जा चुकी है। मैं उनको शीघ्र प्रकाशित करने की आशा करता हूँ। B.R. अम्बेडकर।